हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंस क्लास। क्या होती है इक्विवेलेंस क्लास? इक्विवेलेंस क्लास जो होती है एक सेट होती है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? एक सेट होता है। कैसा सेट होता है? इक्विवेलेंस क्लास जब भी पहले डिफाइन किया जाता है वो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन पर डिफाइन किया जाता है स्टूडेंट। इक्विवेलेंस रिलेशन पर डिफाइन किया जाता है और इक्विवेलेंस क्लास एक सेट होता है। वो किसका सेट होता है? जिस पर कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड किया जाता है। तो इक्विवेलेंस क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है उसकी डेफिनेशन है, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। मतलब ये जो आर है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है किस सेट पर? ए पर। जो इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे वो इस एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट के निकालेंगे। इस सेट के एलिमेंट का ही हम इक्विवेलेंस क्लास में से निकालते हैं। तो लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। अब इक्विवेलेंस क्लास इस सेट का निकालना तो हमने एक एलिमेंट ले लिया, लेट ए बिलोंग्स टू ए। देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, मतलब उस एलिमेंट का जिसका इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं उसको डिनोट कैसे करते हैं? ए बार से या इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। एंड इसकी डिफाइन कैसे किया जाता है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए कामा आर बिलोंग्स टू ए। इसका सबसेट क्यों है ये? पहले मेरा प्रश्न है स्टूडेंट, ये जो इक्विवेलेंस क्लास है उस सेट का सबसेट क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास क्या आया? एक्स एलिमेंट का आया। इक्विवेलेंस क्लास कैसा सेट है? एक्स एलिमेंट का सेट है। वो जो एक्स एलिमेंट है वो किसमें? ए में है। वो एक्स एलिमेंट ए में है। किस तरीके है कि वो ए से रिलेट कर रहा है। मतलब इक्विवेलेंस क्लास ए के एलिमेंट का ही सेट है। जब ए के एलिमेंट का सेट है तो ए का सबसेट डेफिनेटली होगा, क्योंकि उसमें ए के एलिमेंट ही मौजूद हैं और किसी दूसरे एलिमेंट के दूसरे सेट के एलिमेंट मौजूद नहीं हैं। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि उस ए के अलावा उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब वो सबसेट ही हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया सबसेट। अब एक्स एलिमेंट का सबसेट है इक्विवेलेंस क्लास। ओवरऑल कहने का मतलब है कि इक्विवेलेंस क्लास एक सेट है। किसका सेट है? किसी सेट का एलिमेंट का सेट है। कौन सा सेट? वो सेट क्या है जिस पर कि इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड किया गया है। देखते हैं। अब ये जो इक्विवेलेंस क्लास आती है उस एलिमेंट की, क्या ये कभी एम्प्टी सेट हो सकती है? क्या कहना चाहता हूं कि क्या ये इक्विवेलेंस क्लास का जो सेट आता है, इक्विवेलेंस क्लास जो आता है, क्या एम्प्टी हो? भाई सेट है, सेट या तो एम्प्टी होगा या फिर नॉन एम्प्टी होगा। दो ही बातें हो सकती है। कोई सेट या तो एम्प्टी होगा या फिर नॉन एम्प्टी होगा। देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है। मुझे पहले बताओ इक्विवेलेंस क्लास कहाँ डिफाइन की गई? इक्विवेलेंस रिलेशन पर डिफाइन की गई है। जब ये आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। जिन्हें इक्विवेलेंस रिलेशन ना पता हो जिन बच्चों को, मैं बता दूं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। ये तीनों बातें अगर उस रिलेशन पर होल्ड होती हैं तो वो रिलेशन हमारा कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशंस। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तीनों रिलेशन अगर होल्ड है तो रिलेशन हमारा कहलाने लगेगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मुझे बताओ, जब ये आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, आर क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका मतलब यही हुआ ना, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। यही तो मतलब हुआ कि ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों क्यों मैंने ये लिख दिया? क्योंकि आर इज रिफ्लेक्सिव है। ये आर जब रिफ्लेक्सिव है इसलिए इसे क्या कह दिया गया? आर इज रिफ्लेक्सिव। इसीलिए एक अब मुझे बताओ इक्विवेलेंस क्लास है क्या? एक्स एलिमेंट का सेट है। मतलब पहले वाला जो पेयर जो ऑर्डर पेयर है उसका पहला वाला एलिमेंट जो है उसी का सेट है। तो पहला वाला एलिमेंट ये मिला ना, यानी कि ए बार। इसका मतलब क्या है? ए बार क्या आ गया मुझे? ए। तो मुझे बताओ कुछ ना कुछ एलिमेंट मिला, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास आर नॉन एम्प्टी। ये मतलब नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, देखने एक बार से क्या कर रहा हूँ। इक्विवेलेंस क्लास कैसे डिफाइन की गई? इक्विवेलेंस क्लास जो होता है एक्स एलिमेंट का सेट है जो कि ए में ही है। वो एलिमेंट कहाँ है? सेट ए में है। उसी सेट ए के एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास है। अब वो जो एलिमेंट है जिसका कि इक्विवेलेंस क्लास है वो किसी अवयव जिसका हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं जिस एलिमेंट का, उसके साथ रिलेशन में है।
वो एलिमेंट है। अब मैंने कहा था आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। जब रिफ्लेक्सिव हो गया तो सेल्फ के साथ कोई भी एलिमेंट होगा सेल्फ के साथ रिलेटेड होगा, सेल्फ के साथ मतलब खुद खुद के साथ रिलेट होगा, ये आ गया। अब जो पहला वाला है एक्स का ही इक्विवेलेंस क्लास क्या है, एक्स एलिमेंट का सेट है, यानी कि पहले वाले जो ऑर्डर्ड पेयर है उस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला वाला एलिमेंट है, उस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला वाला एलिमेंट है उसी का सेट है। तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर आ गया, इसका मतलब पहला वाला एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लास के सेट में होगा ये, यानी कि ए बार इसका पहले ये आ गया इक्विवेलेंस क्लास, यानी कि हर एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास मिलेगा, एम्प्टी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ ना, क्या मतलब इक्विवेलेंस क्लास of each element, equivalence class of each element of set A are exist। यही मतलब हुआ ना कि मतलब इक्विवेलेंस सेट ए के हर एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास एग्जिस्ट करेगा, एम्प्टी नहीं होगा। और एक बात है इक्विवेलेंस क्लास आर नॉन एम्प्टी, यही मतलब हुआ स्टूडेंट ना। इक्विवेलेंस क्लास हमेशा याद रखना, इक्विवेलेंस क्लास ऑलवेज नॉन एम्प्टी होती है, एम्प्टी कभी नहीं हो सकती। मैंने प्रूव कर दिया कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, हमेशा नॉन एम्प्टी सेट होती है। इक्विवेलेंस क्लास एक सेट ही है, किसका सेट है, जिसके पर कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड है, जिस सेट पर इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड है उसी का सेट इक्विवेलेंस क्लास है। ये मैंने उसकी डेफिनेशन लगा दी। अब दोस्तों एग्जांपल से ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, हम इसका एग्जांपल देखते हैं क्या है, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखें स्टूडेंट, इसका इक्विवेलेंस क्लास हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन पर डिपेंड होगी, यानी कि जो भी रिलेशन दिया रहेगा वो इस पर इक्विवेलेंस रिलेशन दिया रहेगा। लेट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट Z is defined as R is equal to x comma y such that 2 divides a minus b। ये कोई रिलेशन डिफाइंड है स्टूडेंट। R is an equivalence relation on set Z is defined as R equal to x comma y such that 2 divides a minus b, मतलब 2 a minus b को डिवाइड करता है, यानी कि a minus b 2 का मल्टीपल होगा। क्या कहना चाहता हूं, a minus b 2 का मल्टीपल होगा। अब यहां पर किसका इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे, पहले देखें R कहां पर डिफाइंड है, R is an equivalence relation on set Z। Z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, इसके मतलब ये क्या है, इसमें इंटीजर होंगे, यानी कि इंटीजर के इक्विवेलेंस क्लास हम निकालेंगे। अब पूछ रहा है हमसे देन फाइंड पहला इक्विवेलेंस क्लास 0, इक्विवेलेंस क्लास 1, इक्विवेलेंस क्लास 2 एंड इक्विवेलेंस क्लास 3। इन तीनों का मान पूछा, यानी कि 0 का इक्विवेलेंस क्लास, 1 का इक्विवेलेंस क्लास, 2 और 3 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले 0 का इक्विवेलेंस क्लास कैसे डिफाइन करेंगे। 0 का इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन क्या कहती है, x बिलोंग्स टू z सच दैट x कामा 0 बिलोंग्स टू r। ओके स्टूडेंट, यही तो डेफिनेशन है, x बिलोंग्स टू z सच दैट x कामा 0 बिलोंग्स टू r। अब x बिलोंग्स टू z सच दैट x बिलोंग्स टू, मैं कह रहा हूं x कामा 0 बिलोंग्स टू r। ये x कामा 0 बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि वही एलिमेंट होगा इस रिलेशन में जो कि x, जिनका x माइनस 1 x माइनस a यहाँ पर लिखा डिफाइंड है, a माइनस b 2 से डिवाइड हो, यानी कि x माइनस 0 क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, यही तो मतलब हुआ। इसका मतलब क्या है,
कि जो 2 डिवाइड्स x माइनस 0, ओके, यहाँ पर देखिए x बिलोंग्स टू z सच दैट 2 डिवाइड्स x। अब 2 डिवाइड्स x इसका मतलब क्या है, x क्या हो सकता है, मतलब 2 x को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब x 2 का मल्टीपल ही तो होगा। कहने का मतलब x इज इक्वल टू 2k, जहां k बिलोंग्स टू z। अब 2 के मल्टीपल को लिखते तो नहीं रहेंगे 0 2 4 6 8 ऐसे नहीं लिखते रहेंगे, इसलिए हमने क्या किया कि जनरल तरीके में लिखा 2 के मल्टीपल को 2k, एक जनरल तरीका हम यहाँ पर फॉलो करें। 2k के जहां पर k क्या है, k इज इंटीजर, वेयर k इज एन इंटीजर। तो देखें x का मान क्या है 2k, 2k बिलोंग्स टू z सच दैट k बिलोंग्स टू z। ये आ गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। इट मींस दैट k की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 कुछ भी रख सकते हैं, तो हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास क्या आ जाएगी 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। ये आ गया 0 का इक्विवेलेंस क्लास। आई होप स्टूडेंट ये समझ में आया होगा। बाकी बचे हुए जो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, ये आप लोगों के होमवर्क के लिए नहीं आएगा। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इनको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स।